हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ट्रेड। तो आज का ये इस वीडियो का ये टॉपिक है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। मतलब ज़्यादातर जो बिगनर्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए या उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर हो चुके हैं, वो ज़्यादातर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें टेक्निकल सीखना चाहिए या उन्हें फंडामेंटल सीखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें क्या देखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहिए या हमें फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहिए। ये जो बेसिक डिफरेंस है हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या होती है, हम कौन से मेथोडोलॉजी से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हम कौन से मेथोडोलॉजी से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस है वो सारा नंबर्स का खेल रहता है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो सारा चार्ट, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, ये सब इसका खेल रहता है। आपकी स्क्रीन पे दो इमेजेस शो कर रही होगी। ये वाली इमेजेस है वो टेक्निकल एनालिसिस है, और ये इस इमेज में आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस, क्वार्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो रहता है ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। ओके। तो तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, उसमें क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी का स्कोप क्या है, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो जनरेशन कैसा है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, कंपनी की अर्निंग कैसी है, ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और आगे जाके वो जो इंडस्ट्री है, वो जो सेक्टर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फंडामेंटल पे। ओके। और उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल में देखी जाती है। पर टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ें नहीं होती। टेक्निकल एनालिसिस इससे बिल्कुल अलग है। वो सारा खेल चार्ट पे, वॉल्यूम पे, उसकी प्राइसिंग क्या है, उस पे ही होता है, और ट्रेंड एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा होता है। ओके। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है और यहाँ पे खाली चार्ट है। तो टेक्निकल एनालिसिस पे इसी इसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्राइस कहाँ से मूवमेंट हो रही है, प्राइस कैसे मूवमेंट हो रही है। इस वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेंड एनालिसिस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कि ट्रेंड एनालिसिस में जो भी टेक्निकल फॉलो करते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर कोई प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई है, तो जब भी घूम के प्राइस यहाँ पे आएगी तो वापस यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये टेक्निकल एनालिसिस वालों का मानना होता है। ओके। मतलब आपको समझ आया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। ये तो हो गया कि डिफरेंस क्या है, कि फंडामेंटल एनालिसिस में और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या होता है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन, मान लीजिए कि आप कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है, अगर इसमें आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे भी वीडियो चाहिए तो भी बता दीजिए कि ये कैंडल स्टिक क्या होती है, ये प्राइस एक्शन क्या होता है, ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसमें भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए। हमें फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए या हमें टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए। तो पहले आप खुद ये जान लो कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है। ओके। मतलब आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, आप क्या है। मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप कुछ इंट्राडे प्लेयर है। मतलब आप मार्केट में कुछ सौदा बना रहे हैं तो आप अपना सौदा कितने, मतलब 6 महीने के लिए बना रहे हो, 3 महीने के लिए बना रहे हो, या ऐसी पोजीशन बना रहे हो कि मैं आज ही लूँगा और आज ही बेचूंगा। मतलब आप कौन से टाइप के ट्रेडर है, आपको एक खुद को जान लेना चाहिए। ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या आप
या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहता है वो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करके अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करता है। ओके। और जो भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है और जो भी इंट्राडे प्लेयर है, मतलब जो इंट्राडे प्लेयर मतलब जो भी पोजीशन में आज ही बाय करूंगा और उसे आज ही बेच दूंगा। और जो भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है मतलब मैं आज कोई सौदा बनाऊंगा और उसे 4-5 महीने बाद में बेच दूंगा। और शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि 1 महीने के लिए बनाया, 15 दिन के लिए बनाया, 20 दिन के लिए बनाया, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। ओके। तो आप पहले ये जान लीजिए कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है। ओके। उस हिसाब से आप फंडामेंटल, अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप टेक्निकल एनालिसिस आपको देखना चाहिए। पर मैं ये खुद मानता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। और वैसे तो हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट टर्म में तो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते ही है। ओके। तो हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी हम टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए कर सकते हैं और उसमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये जो रहता है हमें वो सारे राइट्स देता है कि हम कौन से प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए और कौन से प्राइस पे स्टॉक को सेल करना चाहिए। मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड रहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में, खाली जो भी इंट्राडे करते हैं इंट्राडे में ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस को देखकर आप अपनी मार्केट में पोजीशन आराम से बना सकते हो। ओके। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है और वहाँ पे तो सारा नंबर्स का खेल होता है। वहाँ पे सब काम मैथमेटिक्स पे चलता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा कि बहुत सारे नंबर्स आपको शो कर रहे होंगे, कोई नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, कोई नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग मंथ लिखे हुए हैं। ओके। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज लेनी पड़ती है कि ये सब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपकी ये सब मैथमेटिक्स पे चलता है। ओके। और आप अगर इंट्राडे प्लेयर हो तो आप इंट्राडे प्लेयर फंडामेंटल के एनालिसिस पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते, आपको टेक्निकल ही देखना पड़ता है। ओके। तो ये हो गया कि फंडामेंटल क्या है और हम कौन सा एनालिसिस करके हम इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा एनालिसिस करके हम फंडामेंटल का एनालिसिस करके हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। तो मान लो कि आपने कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो स्टॉक सीधी रेखा में ऊपर की ओर जाएगा। वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये इसकी हर एक स्टॉक की एक साइकिल रहती है। ओके। कोई भी स्टॉक चलता है तो वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेंड से चलता है। वो कोई भी स्टॉक चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा अगर वो अप ट्रेंड में है तो। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर नीचे आएगा। मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये 3 ट्रेंड रहते हैं। तो ये इसी ट्रेंड में हर एक स्टॉक चलता रहता है। मान लीजिए अगर आपने 1 मिनट, ये रिलायंस का स्टॉक है। ओके। ये रिलायंस का स्टॉक है, आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लिया। ओके। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ। ओके। और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो आप ये मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पे एग्जिट करने के राइट्स देता है, फिर यहाँ पे एग्जिट करने के राइट्स देता है। अगर यहाँ पे नीचे आया तो टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज से आप ये जान सकते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि प्राइस यहाँ पे आ चुकी है तो प्राइस में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम क्वांटिटी एड ऑन या उस स्टॉक से एग्जिट आराम से, बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल। पर ये फंडामेंटल में जो पूरा ट्रेंड है, मतलब फंडामेंटल में जो एफआईज है, डीआईज है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो सारा दिन फंडामेंटल देख रहे हैं, वो तो चार्ट नहीं देखते। ओके। तो वो तो फंडामेंटल देखते ही है कि कंपनी क्या कर रही है, आगे जाके क्या कर सकती है, आने वाले समय में क्या करेगी, ये सब देखकर वो सौदा मारते हैं। मतलब एफ आई डी आई जिनके पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है,
वो अगर किसी कंपनी में अपने कुछ बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी का पूरा लोका जोका निकाल देगी, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, मतलब जो भी फंडामेंटल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसे सब अच्छे तरीके से जांच लेते हैं कि ये कंपनी क्या कर सकती है। वो सब सारी चीज़ें देखकर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे चार्ट पे शो हो जाता है कि कोई स्मार्ट पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बड़े पैसा या स्मार्ट पैसा यहाँ पे लग चुका है, तो आप उन्हें देख के अपना भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर सकते हो। ओके, मतलब जो भी आपको टेक्निकल की नॉलेज देख के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ही वो सौदा मारते हैं मारते वो चार्ट में वो भाव में आ जाता है। हम टेक्निकल में क्या देखते हैं कि फंडामेंटल को तो देखते हैं, टेक्निकल क्या है, हमें इनडायरेक्टली उस आदमी को फॉलो किया जो फंडामेंटल देख रहा है। मतलब मान लीजिए अगर किसी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे फंडामेंटल देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और हमें टेक्निकल की अच्छी खासी नॉलेज है, तो हम उस आदमी को फॉलो कर रहे हैं जो फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है। समझ में आया आपको? वो जो स्मार्ट पैसा है जो चार्ट को बना रहा है, चार्ट कौन बना रहा है? चार्ट हम जैसे लोग नहीं बना रहे। चार्ट एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस कंपनियां वाले, ये बड़े लोग हम चार्ट बना रहे हैं। और वो चार्ट किस तरीके से बना रहे हैं? हर एक कंपनी के फंडामेंटल चेक करके ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चार्ट पे शो हो रहा है। और आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपको बड़े आसानी से आपको समझ आएगा। ओके, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल तो डिमांड एंड सप्लाई होता है। ओके, कोई माल ले रहा है और कोई माल बेच रहा है, ये तो टेक्निकल है। ओके, टेक्निकल वाले हमेशा फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। टेक्निकल वाले जो है वो हमेशा फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। फंडामेंटल वाले टेक्निकल को फॉलो करें या ना करें, समझ में आया? टेक्निकल वाले हमेशा फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। मतलब मैंने अगर कि स्टॉक को इस पे बाय कर लिया है टेक्निकल देख के, मतलब और जो भी बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट पैसा है, उसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्मार्ट पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसने वो उस कंपनी के सारे फंडामेंटल देख कर ही इन्वेस्टमेंट किया है। और मैंने टेक्निकल देख के उस आदमी को फॉलो किया है जिसने फंडामेंटल को फॉलो किया है। ओके, मतलब आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया है। ओके, तो हमें ये समझ आया होगा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस कौन से चीज़ में फॉलो करना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस हमें कौन से चीज़ में फॉलो करना चाहिए। पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। ओके, तो ये हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। अगर आपको इसमें डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि प्राइस कहाँ से मूवमेंट कर सकती है, प्राइस क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें इस पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो मैं इसमें डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अभी नए वीडियो आते रहेंगे आपको, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, और आप इंट्राडे प्लेयर ऑप्शन में कर रहे हो, ऑप्शन कुछ कर रहे हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है। मैं वहाँ पे हर रोज़ अपने जो भी ऑप्शन के जो भी कॉल्स या पुट रहते हैं मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। वहाँ पे मेरी एनालिसिस आती रहती है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।